दोस्तों आज के समय में हर इंसान अपने पैसों को ग्रो करना चाहता है और इसमें म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट और एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अब सवाल ये आता है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड है, इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड जो हाई रिटर्न दे रहे हैं और फ्यूचर में भी कमाल कर सकते हैं। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए हमने बहुत आसान चीजें देखी है। टॉप 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप भी समझ सकते हो और अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। पहले हम समझते हैं उन 5 इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिनको समझने के बाद आप भी अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं वो आसान चीजें जिनको समझने के बाद आप खुद से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। नंबर 1, पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों फंड चूज करने से पहले आपको देखना है कि फंड ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। नंबर 2, एक्सपेंस रेशो। दोस्तों एक्सपेंस रेशो ये बताता है कि आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा फंड मैनेज करने में लगा। एंड नंबर 3, रिस्क एंड रिटर्न। क्या फंड ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्या यह सेफ इन्वेस्टमेंट है। नंबर 4, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। दोस्तों फंड मैनेजर वो आदमी होता है जो आपके पैसों को मार्केट में लगाता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो उसने पहले भी लोगों के लिए पैसे बनाए होंगे, तो आप ऐसे फंड पे भरोसा कर सकते हो। एंड फाइनल पॉइंट नंबर 5, फंड टाइप एंड गोल। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें या यूं कहें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको समझकर मैंने आपके लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाई। ये सभी चीजें आप भी देख सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड जो हाई रिटर्न दे रहे हैं और फ्यूचर में भी दे सकते हैं। नंबर 1, क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 28% तक का रिटर्न दिया है। अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा है। दोस्तों ये फंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है बट थोड़ा रिस्की भी है। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 30% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो लगातार अच्छे रिटर्न दे रहा है। दोस्तों ये फंड भी थोड़ा रिस्की वाला है बट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। नंबर 3, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 23% तक का रिटर्न दिया। अगर आप रिस्क थोड़ी कम लेना चाहते हो और धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड नंबर 4, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में लगभग 20% तक का रिटर्न दिया है। ये फंड स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देता है, मतलब रिस्क भी कम है और रिटर्न भी अच्छे हैं। एंड नंबर 5, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये फंड जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था जिसने पिछले कुछ सालों में लगभग 18% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड का एक स्पेशल फीचर भी है और वो ये है कि इंडिया और यूएस दोनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब ये इंडिया के अलावा यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक। दोस्तों अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और मार्केट ऊपर जाए नीचे आए इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप विदाउट एनी रिसर्च के इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। दोस्तों आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, SIP करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास SIP करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।